एक्सरसाइज 6.6 7.6 सॉरी 7.6 देखते हैं। इंट्रो पार्ट मैंने बता दिया, जल्दी से एक्सरसाइज पे आते हैं। अच्छा देखो, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक्स एक फंक्शन है, साइन एक्स भी एक फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हमको पता है उसमें हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं, आईलेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंट्रो पार्ट में मैंने प्रूफ तक बताया कि आईलेट में आई पहले क्यों आया है। एल मतलब लॉगरिथमिक, आई मतलब इनवर्स, ए मतलब अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब इंट्रो पार्ट में बता रखा है। अच्छा देखो, जो एक्स है, ये एक्स जो हमारा है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन बोले तो अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, और साइन एक्स बोले तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ए पहले आ रहा है, मतलब इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। पहले तो लेट करना सीखो कि किसको फर्स्ट करेंगे और किसको सेकंड करेंगे। फिर इसका भैया फॉर्मूला क्या होता है, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको छोड़ो, सेकंड फंक्शन का करो इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, जिसको लीव किया उसका डिफरेंशिएशन, और इस चीज को दोबारा से लिख दो। इसका यार मैंने प्रूफ तक बताया, ठीक है, तो इसीलिए चलिए अब x साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा यार, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स और ये dx। तो चलिए माइनस का x कॉस एक्स और ये माइनस इधर आएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स और ये dx, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस का सी। तो ये हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। सिंपल सिंपल है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखो, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे साइन एक्स था, वहां पे क्या हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा। तो x हमारा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है फर्स्ट, और ये हमारा क्या है, सेकंड। क्लियर है? सेम भैया, वही फर्स्ट को छोड़ो यार, और साइन एक्स का करो इंटीग्रेशन dx, माइनस जिसको लीव किया उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इसका साइन 3x dx और ये dx। क्लियर है? चलिए अब देखो, अच्छा x साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या, तो थोड़ी देर को अब देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि हम लोग 7.6 पे अब, तो अब डायरेक्ट करूंगा। क्या साइन 3x का, तो साइन x का तो होता है माइनस कॉस 3x। अच्छा फिर 3x का क्या होगा, 3, और वो 3 आता है डिवाइड में। अगर बात करूं इंटीग्रेशन की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 3x है, इसका करो डिफरेंशिएशन, तो साइन 3x का क्या होगा, कॉस 3x, फिर 3x का होता था 3, तो वो होता था मल्टीप्लाई में। इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका एकदम उल्टा होता है। तो यहाँ पे साइन 3x का हुआ कॉस 3x, फिर 3x का भी इंटीग्रेशन वो होगा डिफरेंशिएशन, वो 3 होता है, तो यहाँ 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है? ठीक है। माइनस, अब देखो x का डिफरेंशिएशन 1, अब साइन 3x का माइनस कॉस 3x अपॉन 3, 1 को लिखो या मत लिखो, चलिए। अच्छा तो माइनस x कॉस 3x अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस, ये 3 बाहर आ जाएगा, कॉस 3x। चलिए तो माइनस का x कॉस 3x अपॉन 3, 1/3 कॉस 3x का होगा साइन 3x अपॉन 3 प्लस का c। ये अपॉन 3 का चक्कर समझ आ रहा है ना, क्योंकि 3x का भी तो होगा, तो ये 7.1 7.2 आनी चाहिए आपको। तो ये दोनों हो गए, मुझे नहीं लगा, अभी सिंपल सिंपल है, आगे जाके थोड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आईलेट में, लिख लो इसको। देखो अब देखिए, एक्स स्क्वायर हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और e की पावर x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आईलेट, तो एक्सपोनेंशियल देखो सबसे एंड में आता है, एक्स स्क्वायर पहले होगा, तो ये फर्स्ट, और ये इनवर्स होता है, ठीक है। इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। अब यार सिंपल सा देखो, फर्स्ट फंक्शन को लीव करो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, माइनस जिसको लीव किया उसका डिफरेंशिएशन, और फिर इसका e की पावर x dx। चलिए अब देखो एक्स स्क्वायर, अच्छा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और e की पावर x से e की पावर x। इस 2 को बाहर लिख दो, कांस्टेंट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से यहाँ पे लगेगा आईलेट, क्यों, x भी एक फंक्शन है और e की पावर x भी एक फंक्शन, तो दोबारा इसमें लगेगा। तो एक्स स्क्वायर
ई की पावर x माइनस 2। तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को लीव किया, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस जिसको लीव किया उसका डिफरेंशिएशन, फिर ई की पावर है। क्या फास्ट कर रहा हूँ क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये तो बच्चों वाले अभी तो ये एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2। अब देखो x ई की पावर x का इंटीग्रेशन, ई की पावर x, अच्छा x का तो बना है, लिखो या मत लिखो, और ई की पावर x का ई की पावर x। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस का 2 एक्स ई की पावर x माइनस ई की पावर x। ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई की पावर x। अब देखो एक काम कर सकते हो, ई की पावर x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, या इतना भी छोड़ कर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ई की पावर x एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 2। क्लियर है? मैंने ई की पावर x क्या किया, कॉमन ले लिया। क्या चमका? क्लियर है ना? देखो बुक जरा 7.62 जरा ओपन करके फोर्थ क्वेश्चन इसी में कर देते हैं, क्या पॉज करें, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है कि x इंटू लॉग एक्स। चलो देखते हैं। अच्छा भैया, अगर x हमारा क्या है, एल्जेब्रिक, और log x हमारा क्या है, लॉगरिथमिक। तो l पहले आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा भैया, फर्स्ट फंक्शन। ये क्या होगा हमारे पास, सेकंड फंक्शन। तो देखो जरा, फर्स्ट फंक्शन को लीव किया और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस जिसको लीव किया उसका डिफरेंशिएशन, और ये x dx। क्लियर है? सिंपल है तो यार। तो log x, अच्छा x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसकी पावर कितनी होगी, इस पे 1 होगी, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये क्या होगा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, बैठ जाओ ना। अब देखो log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन x, और ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। एक एक्स से एक एक्स शहीद हो गया, इधर बचा एक्स वाई टू डी एक्स। 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस, अच्छा 1/, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सिंपल है। अभी सिंपल सिंपल चले, अभी आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा यार मजा सा नहीं आ रहा ना, आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें तो यार हटा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे तो यार ये x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, log क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये वही फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन लीव किया, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस फिर जिसको लीव किया है उसका कितना होगा, log 2x, और फिर ये क्या होगा x dx, और ये पक्की बात है। चलिए तो log 2x, x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अच्छा log x का क्या होगा 1/2x, log x का क्या होता है 1/x होता है, तो ये 2x है तो 1/2x, फिर 2x का भी तो होगा, तो 2x का क्या होगा 2, पक्की बात है ना, ठीक है। अब इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन हो गया इसका, ठीक है। चलिए तो ये log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 गया, एक x गया, कितना बचा x बाई 2 dx। तो ये log 2x, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा यार, पक्की बात है ना, हाँ क्योंकि ये सिंपल है यार ये। तो x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक 2 पहले से था, प्लस का c। मोनू क्लियर है, गुड। चलो अब देखो, ये हमारा log फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड, अब इसमें मजा आने वाला। देखो चलो, log x है जो फर्स्ट फंक्शन है उसको क्या किया, लीव किया, सेकंड फंक्शन का क्या किया, माइनस जिसको लीव किया उसका डिफरेंशिएशन। तो यार एक ही जैसे है, क्लियर है। तो ये log x और ये x³ अपॉन 3 माइनस log x का
1/x, और इसका क्या होगा x की पावर 3/, क्या चमका भैया, एक्स स्क्वायर का क्या होगा x की पावर 3/3, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। चलिए भैया, तो ये log x x³ 3, एक x शहीद हो गया, 1/3 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा x², log x इंटू x³ 3, अच्छा इसका क्या होगा x की पावर 3/3 प्लस c। क्लियर है, खत्म। देखो नेक्स्ट देखते हैं, अब अच्छे क्वेश्चन है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आया है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में भी आया हुआ। अब देखो जरा, साइन इनवर्स है और ये x एक फंक्शन है एल्जेब्रिक, और साइन इनवर्स कौन सा, इनवर्स तो आई लेट में आई सबसे पहले आता है, तो ये हमारा क्या हो गया भैया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। पवन देखो भैया क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जो है उसको लीव करो, और जो सेकंड फंक्शन उसका, जिसको लीव किया है उसका डिफरेंशिएशन और उसका इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब देखो, अच्छा साइन इनवर्स x, अच्छा x का क्या होगा x² बाई 2, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/रूट में x², और x का क्या होगा x² बाई 2 dx। क्लियर है जी। तो अब देखो यहां से ये 2 जो है ये से बाहर लेके आ सकते हैं। अब होगा बेटा क्या, खेला होवे, क्या होगा, सुना है आप लोगों ने खेला होवे, कब सुना था ये आप लोग कितना खेला होवे, सुना है, कहाँ सुना, किसी सुना है ये वर्ड, थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो। जब बंगाल में चुनाव थे तो ममता बनर्जी ने कहा खेला होवे खेला होवे, अब यूपी में भी आई थी, यूपी में भी कहा था ना खेला होवे खेला होवे, हाँ वो होता है कि, लेकिन ठीक है, पता है इलेक्शन तो चलो आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी बात आई तो मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। कई बार आप लोगों को सुना होगा, न्यूज़ में आप देखते हैं आस पड़ोस में कि बेरोजगारी मुद्दा बड़ा उठता रहता है ना। एक बात बताऊँ आपको, हमारे यहाँ पे ये मेंटलिटी हो गई है कि जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो बेरोजगार है। और आपको एक बात और बता दें, 65 करोड़ युवा हैं, 65, और मान लो सारी वैकेंसी खाली हो गई ऑल ओवर इंडिया में, सारी वैकेंसी, मैं कह रहा हूँ ऐसे अनुमान से आपको बता रहा हूँ, मान लो 1-2 करोड़ वैकेंसी हैं, सारी मतलब सब कुछ देश में सारी सरकारी वैकेंसी है मान लो, और लोग उसका जाओ भरो, तो 65 करोड़ में से मान लो 2 करोड़ ही तो सिलेक्ट होंगे, फिर भी 63 चिल्लाएंगे बेरोजगारी बेरोजगारी। क्या बात हो जा रही है। तो देश में जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी नहीं है, जनसंख्या की है, उस पर कोई नहीं बोलता है। और एक बात, उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी पहले से ही प्लानिंग है, एक साथ चल रहा है और एक गोद में है, एक पेट में, चौथी प्लानिंग है। क्यों बोलेंगे वो भैया इस बारे में कि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। सब लोग कहते हैं चाइना की जनसंख्या हमसे ज्यादा है, भैया उसका एरिया देख लो यार कितना ज्यादा है, और जिस स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं 2032 तक पकड़ लेंगे उन्हें, और फिर इतना आगे निकलेंगे भाई साहब, इतना आगे निकलेंगे हम लोग, देख लें चाइना आसपास नहीं आए कहीं, इसी नाम बनाएंगे हम, और फिर ये चिल्लाएंगे जब चुनाव होगा बेरोजगारी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी में पैसे कमाना ही अगर है तो पैसे कमाने कई सारे तरीके हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में लोग जाने से डरते हैं, उसका कारण पता है क्या है। काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो सरकारी टीचर बन गए हैं, 50-60 हज़ार सैलरी मिल रही है, ठीक है, आराम से सरकार स्कूल में 2-3 घंटे जाते हैं और कहते हैं यार मौज की ज़िंदगी है। तो मैं मानता हूँ अगर आपको 50-60 हज़ार रुपये आप कहीं से ले रहे हो और बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो तो ऐसी ज़िंदगी बेकार है तुम्हारी। सरकारी में आदमी इसलिए जाना चाहता है कि मौज की ज़िंदगी है, मेहनत करना नहीं चाहता। प्राइवेट में मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों ने सुना होगा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब लोग सड़क पे उतर आए, अरे नहीं यार ऐसे कैसे हो जाएगा, जबकि सरकारी अस्पताल है। अगर हम लोग भैया बीमार होते हैं तो सबसे पहले प्राइवेट में ही जाते हैं, सरकारी में क्यों नहीं जाते फिर आप लोग। मतलब सरकारी में अमेरिका आज इंडिया से इतना आगे, वहां का 75% जो है ना सब प्राइवेट है, सब प्राइवेट है। मतलब सरकारी ट्रेन में तो बाथरूम में अगर गए ना, बहुत तेज भी बाथरूम लगी है तो तुम गए तो कहोगे रोक ही लेंगे बेटा कि भाई साहब अगर चले गए तो बाहर नहीं आ पाओगे, बेहोश हो जाओ वहां पे। ये है, ये सरकारी है। तो लेकिन
जॉब के लिए हमें सरकारी चाहिए, जॉब हमें सरकारी चाहिए और सरकारी कोई सुविधा नहीं है, ये गलत है। आप सोच को बदलो इन सब चीज़ों पर। अगर हम लोग यंग लोग हैं ना, अगर इन सरकारी, हमारे यहाँ दोस्त लोग कहते हैं कि यार अगर आप पुलिस में हो गए ना तो 25 लाख रुपए दहेज का मिल जाएगा। वहाँ पे फिक्स चल रहा है प्राइस, लड़का अगर सिपाही है 25 लाख दहेज ले जाओ, दरोगा बन गया तो 40 लाख एक गाड़ी दे दो। इस तरीके से बार्गेनिंग हो रही, लड़कियों को खरीदा बेचा जा रहा है। क्या तरीका है ये बहुत गलत है। बेरोजगारी कभी नहीं, देश में कभी नहीं है। आपके अंदर टैलेंट और टॉयलेट कभी रुकते नहीं, बाहर आई जाते हैं। तो अगर है तो आप जाओगे बेटा आगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, मैंने बता दिया ये, क्योंकि मैंने बीटेक किया तो आपको बता नहीं कि नौकरी यहाँ पे सब बढ़िया चल, क्यों करें। सरकारी नौकरी में क्या है, जितना सरकारी नौकरी मिलेगा उतना 1 घंटे में कमा लो, 1 घंटे में आधे घंटे में आप कमा लोगे। तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब कोरोना हुआ तो प्राइवेट टीचर्स की, ये तो फैक्ट है, प्राइवेट टीचर का काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो लोग कहते हैं यार तुम सरकारी होते, आराम से सरकार पैसा देती, घर के अंदर बैठ खाओ। जो आराम शब्द ना, जो आराम है, यही हमारे देश को नीचे लेके जा रहा है। जो ये आराम है, बिना मेहनत के खाना चाहते हैं, बिना मेहनत के हम लोग। गलत है यार। बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। सरकारी के पीछे क्या, आप प्राइवेट में अच्छा कर सकते, प्राइवेट खूब जाओ। और आपको एक चीज और बताऊं, सरकारी में जो सबसे मैक्सिमम सैलरी होगी वो राष्ट्रपति अधिक सैलरी नहीं हो सकती आपकी, 5 लाख, उससे अधिक नहीं होती। प्राइवेट में आप 10 लाख कमाओ, आपके ऊपर है। तो मेहनत से जो बच्चा डरेगा वो सब होगा। बहुत बड़ा लेक्चर होगा, चलो देखते हैं। अब सुनो प्लीज, छोड़ो ये सब चीजें। अब देखो ये छोड़ दे, अब इधर आ जाओ। अब ये जो क्वेश्चन है, लॉजिक पता है क्या है कि यार इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे कर, तो देखो इसके 2 सॉल्यूशन, एक बड़ा छोटा है लेकिन वो अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि वो कंसेप्ट 7.7 का है। तो जब 7.7 हम लोग करेंगे ना तब बताएंगे, लेकिन अभी आपको 7.6 के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो अब देखो, रूट के अंदर 1 - x² है, तो x की जगह कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जहां से ये रूट्स हट जाए। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा है 2nd चैप्टर में, x की जगह या तो sin थीटा पुट कर दो या cos थीटा पुट कर दो, कोई भी एक वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। क्यों सर हम tan थीटा क्यों नहीं पुट कर सकते? अरे भैया 1 - tan² थीटा क्या होता है, -sec² थीटा, माइनस आ गया, रूट के अंदर सॉल्व भी नहीं होगा। तो या तो sin थीटा पुट कर दो या फिर cos थीटा। अब एक बात सुनो और जरा बताना इसको, अगर मैं इतने की बात कर रहा हूं, इतने की, ठीक है, इसको तो ऐसे ही x की जगह अगर sin थीटा पुट करोगे तो ये पूरा फंक्शन थीटा में आ जाएगा, और एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन किस में, x में, तो ये भी तो चेंज होगा। क्या चमका? तो x के रेस्पेक्ट में इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो x का क्या होगा 1, x के रेस्पेक्ट में x का क्या होगा 1 होगा, sin थीटा का cos थीटा और d थीटा अपॉन dx, तो dx इस तरफ आ जाएगा। तो क्या हम dx की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते भैया? पक्की बात है, चलिए आ जाइए। साइन इनवर्स x² माइनस 1/2। अब देखो x की जगह क्या पुट, sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा भैया sin² थीटा। चलिए रूट के अंदर 1 - sin² थीटा क्या होगा, cos थीटा। क्लास 12th में इतना तो आना ही चाहिए, cos थीटा। और dx की जगह क्या पुट करेंगे, cos थीटा इंटू डी, cos से cos, सही तो हो गया, -1/2। तो ये हमारे पास क्या है, sin² थीटा डी थीटा। क्या चमका? पक्की बात है। तो अब यार फिर से वही प्रॉब्लम कि sin² थीटा का कैसे करते, ये 7.2 और 7.3 में हमने पढ़े थे। अब sin² थीटा कुछ ऐसा हम लोग करेंगे कि जहां स्क्वायर हट जाए। तो एक बात बताओ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin² थीटा। हम यहां से निकालेंगे sin² थीटा, ये इस तरफ आएगा cos 2 थीटा -1 = -2 sin² थीटा। 2 का इधर क्या होगा डिवाइड। एक बात सुनो, जब ये माइनस हटाऊंगा मैं तो ये किसका होगा, प्लस का, ये किसका होगा, तो sin² थीटा की जगह क्या ये वैल्यू पुट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स x² माइनस का 1/2 sin² थीटा की जगह 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा। क्या चमका? अच्छा जी, साइन इनवर्स x² 1/2। अच्छा देखो भैया, ये 2 का डिवाइड इसके साथ भी होगा, ये 2 का डिवाइड इसके साथ भी होगा, तो अलग अलग लिख सकते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। क्या चमका? अब चलो भैया इंटीग्रेशन करते हैं डायरेक्ट। अब देखो 1/2 का इंटीग्रेशन
क्या होगा 1/2 का इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है तो थीटा आ जाएगा 0। वाह 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 वाह, बहुत खुशी की बात है। चलो देख लो एक बार, देखो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इसका आंसर क्या आएगा, और कोई आपसे पूछे इसका आंसर क्या आएगा, तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऐसे केस में dx है तो x आएगा, d थीटा है तो थीटा आएगा। क्या जमगा? चलिए माइनस cos 2 थीटा का sin 2 थीटा और अपॉन में 2 और एक 2 पहले से, कितना हो गया? क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। यार कौन है ये? चलो अब देखो प्लीज, देखो साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1/2। अब यार केवल वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? क्या वैल्यू पुट करेंगे? देखो, अरे क्या लेट किया था, हटाई दिया सारा यहाँ से। साइन x को क्या लेट किया था? थीटा लेट किया, नहीं x को क्या लेट किया था? साइन थीटा। चलिए अब देखो, सुनो सुनो ध्यान से 1/2। अब थीटा की वैल्यू निकालो यहाँ से, क्या आएगी? साइन इनवर्स x माइनस साइन 2 थीटा, या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन करो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 4 प्लस c। अब अगली लाइन में देखो आंसर कैसे आएगा, साइन इनवर्स x डॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस, अब देखो 2 साइन थीटा को क्या लेट किया हम लोगों ने? x। अब बड़ा मजा आएगा, कॉस थीटा क्या हम कॉस थीटा को डी लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत भयंकर लॉजिक है, बीएससी में पढ़ेंगे हैं? अरे क्या है ये? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया? 1। तो कॉस थीटा निकालो, यही तो आएगा। तो रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा को क्या लेट गया? x, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस c। कायदे में यही आंसर आ गया। 2 का मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, आपकी श्रद्धा है। 2 से तो ये 2 काट ही सकते हैं, आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को 7.7 के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये सिंपल है, सिंपल वो भी है, बट अभी आपको 7.7 समझा ही नहीं। हाँ, जब बोर्ड में ये क्वेश्चन है फिर तो कैसे भी कर सकते हैं दोनों, ठीक है? चलो देखते हैं। चलिए अब तो यार ये दोनों क्वेश्चन वैसे ही हैं, 7th की तरह ही है, कुछ नहीं करना। ये भैया फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या हमारे पास सेकंड फंक्शन है। इसे कोशिश करेंगे थोड़ा सा सिंपल करने की। देखो फर्स्ट फंक्शन को लीव किया, सेकंड का क्या किया? इंटीग्रेशन, माइनस जिसको लीव किया उसका क्या? tan इनवर्स x मौनी पकड़ लो, नागिन ना बन जाए। अब सुनो, x का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा, tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इस 2 को मैं इधर लिख दूं बाहर, और इस एक्स स्क्वायर को यहां लिख दूं, ठीक है जी? अच्छा देखो, ये दोबारा से क्वेश्चन वही बन गया कि x को लेट कर लो tan थीटा, उससे भी हो जाएगा। बट एक और सिंपल मेथड है, देखो उसमें वो जुगाड़ इसलिए नहीं लगी थी यार, अंडर रूट था, यहाँ नहीं है तो इसलिए लग जाएगी। देखो जरा क्या किया मैंने, 1 ऐड किया और माइनस किया, क्या कोई फर्क पड़ा? एक्स स्क्वायर था ऊपर, प्लस 1 किया माइनस 1 किया, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। सेम यही प्रोसेस 7th क्वेश्चन में भी कर सकते थे, लेकिन वो 7.7 में चला था, वो अंडर रूट था, और अंडर रूट वाला कंसेप्ट 7.7 में पढ़ेंगे। चलिए छोड़ना। अब सुनो, इसका इसके साथ डिवाइड करें, कितना आएगा? 1। इसका इसके साथ होगा तो क्या चमका? अब देखो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 1/2। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन x, और ये किसका हुआ? tan इनवर्स x। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x। क्या चमका? आंसर आ गया भैया, आ गया। ये इतना सिंपल, अगर लेट करोगे तो भी यही आएगा, बट यहाँ फॉर्मूला सिंपल सा बन गया था। क्या जी? क्लियर है? अब यार देखो, करवाओ क्या? ये भी सेम वही है, ये फर्स्ट फंक्शन लो और ये सेकंड फंक्शन लो। फर्स्ट फंक्शन को लीव करो और सेकंड का इंटीग्रेशन करो, माइनस इसको लीव करो और फिर इसका एक क्वेश्चन मिल जाएगा इस बार आपको। तो देखो cos इनवर्स x का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। cos इनवर्स x का होता है 1/, माइनस के साथ रूट में एक्स स्क्वायर, x का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस,
ये 2 बाहर आएगा तो 1/2 और एक्स स्क्वायर यहाँ गया। क्या ये क्वेश्चन ये 7th क्वेश्चन नहीं बन गया? पूरा 7th क्वेश्चन बन गया, पूरा 7th क्वेश्चन। तो भैया यहाँ पे x की जगह cos थीटा पुट कर दो या sin थीटा पुट कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं, पूरा 7th ही क्वेश्चन बन गया। यहाँ का सेम लिख के पूरा 7th क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इसके 2 तरीके। पहला वाला तरीका क्या, जब इंटीग्रेशन में कुछ भी समझ नहीं आए ना तो 1 इंटू कर लिया करो, 1 इंटू। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी जब आगे जाके 1 इंटू करके सॉल्व करोगे तो 7.7 का कंसेप्ट आएगा। ठीक है? या एक बंदा सोच रहा होगा कोई कि सर इसको साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते, फिर भी दिक्कत आएगी। आइलेट अगर लगाओगे तो फिर साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता हमको। तो ऐसे में जब कुछ नहीं पता होता तो लेट कर लो, लेट कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लो। क्लियर है? अब ये साइन इनवर्स इस तरफ आएगा तो x इक्वल्स टू साइन टी। अब देखो अगर मैं x की जगह साइन टी पुट करूंगा तो ये पूरा फंक्शन t में हो जाएगा। हैं? चल छोड़ छोड़, इट्स हैपन है। चलो अब देखो, अब सुनो भैया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 1 हो गया। साइन टी का क्या होगा? cos t, फिर t का dt अपॉन dx। ये dx इस तरफ आ जाएगा, cos t और ये dt। चलिए भैया अब देखो, मानो देख बेटा यहाँ पे साइन इनवर्स x को t लेट किया था तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और dx की जगह हो जाएगा cos t, और अब लगा दो आइलेट। देख रहे हो ना, ये टी स्क्वायर, ये टी सारा फंक्शन टी में है, तो ये टी स्क्वायर हमारा एल्जेब्रिक हो गया और ये हमारा क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। तो आइलेट, तो एल्जेब्रिक पहले आता है, फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो टी स्क्वायर को लीव किया और कॉस टी का इंटीग्रेशन माइनस जिसको लीव किया उसका डिफरेंशिएशन और कॉस टी डी टी। क्या बात समझ आई? चलो अब देखो जल्दी से, टी स्क्वायर कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन टी माइनस, अच्छा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और कॉस टी का साइन टी और ये डी टी। अब देखो ये 2 तो बाहर आ जाएगा। अब इसमें दोबारा से क्या लगेगा? आइलेट। फिर आंसर आ गया और t की जगह रिप्लेस कर देना बस। तो टी स्क्वायर इंटू साइन टी। अब देखो ये टी को लेंगे फर्स्ट और इसको क्या लेंगे? सेकंड। तो कैसे होगा देखो जरा, इसको लीव किया, फर्स्ट वाले को लीव किया और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस जिसको लीव किया उसका डिफरेंशिएशन और ये साइन टी डी टी। प्लीज 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 छोड़ो छोड़ो। ना ना वो है बेचारी परेशान है। तो साइन टी का माइनस कॉस टी। अच्छा देखो टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1 और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी और डी टी। चलिए अब देखो टी स्क्वायर साइन टी। अब देखो एक बात सुनो, माइनस का टी कॉस टी है, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस का सी। अब कुछ नहीं करना है, बस इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। अच्छा टी की जगह क्या पुट करेंगे? साइन इनवर्स एक्स, एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन टी। अच्छा देखो साइन टी को क्या लेट किया था? एक्स, तो साइन टी की जगह क्या जाएगा? एक्स माइनस, चलो माइनस माइनस प्लस का 2। अच्छा टी की जगह क्या पुट करेंगे? साइन इनवर्स एक्स और कॉस टी और कॉस टी। एक बात सुनो, एक बात सुनो, अगर साइन टी एक्स है तो कॉस टी क्या होगा? एक बात सुनो, क्या कॉस टी को ये लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस टी को क्या लिखेंगे? रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी और 2 का इसमें मैं भैया मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 और साइन टी को क्या लेट किया था? एक्स। ये जाके यार हमारा आंसर आया। अच्छा ये समझ आया ना कॉस टी को ये कैसे किया? क्योंकि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है। तो इस टाइप से 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें, पक्की बात है।